हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि जीके में आपका अच्छा स्कोर आए तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो दोस्तों यार, बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते पहला सवाल से, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 और 58 के बीच। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो कौन सा राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इन गुफाओं में बने शैल चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे पुराने चिन्ह हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे पुराने चिन्ह है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। और इन गुफाओं की खोज साल 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर ने की थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और साल 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भीमबेटका गुफाएं के करीब 600 गुफाएं हैं और यह एक पूरा पाषाणिक आवास है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में यानी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजुर्वेद। अजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें यज्ञों और कर्मकांडों से जुड़े नियमों, विधियों और मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। और अजुर्वेद के दो मुख्य भाग है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है शुक्ल अजुर्वेद और दूसरा में है कृष्ण अजुर्वेद। अब बात करते हैं अजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद, जिसमें से पहला है बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे पुराना उपनिषद है। और दूसरा में है कठोपनिषद, इसमें आम और नचिकेता की कहानी पर आधारित है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभाजित थे। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा नंदी वर्धन। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। और पावापुरी के जल मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई यानी राजा नंदी वर्धन ने करवाया था। और इस मंदिर में भगवान महावीर के चरण पादुका को स्थापित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, सम्राट अशोक के पितामह कौन थे? पितामह का मतलब होता है दादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। सम्राट अशोक के पितामह यानी दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और सम्राट अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। ठीक है। यानी देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। और सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जीता था, जो उनके शासनकाल में 8वें वर्ष में हुआ था। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद इस धर्म को अपनाया था। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार के बोध गया में। और वृक्ष कौन था? पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। और कितने समय में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्षों की आयु में। और कौन सा नदी था? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। और गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले गुरु। ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल में क्या देखिए, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारी या तीन टोकरियां। इसके तीन भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो बौद्ध संघ के नियमों और भिक्षुओं के जीवन से संबंधित अनुशासन का वर्णन है। सूत पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध सिद्धांतों और दर्शन का विश्लेषण शामिल है, यानी सूत पिटक की व्याख्या किया गया है अभिधम्म पिटक में। अगला सवाल में क्या देखिए, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चीनी यात्री हेंत सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था और हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये सभी रचनाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर याद कर लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेन सांग। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन क्या आया था? हेन सांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया था? फहियान। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन आया था? इबान बतूता। और मोहम्मद गजनवी के शासन काल में कौन आया था? अल बरूनी। और मारवर्मन कुलशेखर के शासन काल में कौन आया था? मार्को पोलो। तो ये सभी विदेशी यात्री आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपने पत्नी की प्रार्थना पर बनाया था। ठीक है। और इस मंदिर में देवी पार्वती और शिव के नृत्य कला को दर्शाया गया है। और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। और उनका शासन 6वीं शताब्दी थी। और कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपनवास वदत्तम किसने लिखा था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भास ने। स्वपनवास वदत्तम ने भास ने लिखा था। और मालविका अग्निमित्र कालिदास ने लिखा था। और मिर्च काटिकम शूद्रक ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि। और गीता गोविंद और रसमंजरी जयदेव ने लिखा है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल में क्या देखिए, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें से गोरी की पराजित हुई, यानी हार हो गई। अब बात करते तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की पराजित कर दिया, यानी पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया। अब बात का युद्ध जो 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और जयचंद्र की हार हुई थी। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2020 में और 2016 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दास वंश को गुलाम वंश ही कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1206 ईस्वी में की थी। वह दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश के संस्थापक थे। यह वंश 1206 से 1290 तक रहा, यानी गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने चेंज कर दिया और कहाँ, दिल्ली इसका राजधानी बना दिया, लाहौर से दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लक्स बाग यानी लाखों को दाता की उपाधि दी गई थी। और उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था।
तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लें क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बुक का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश का। बुक का प्रथम द्वारा 1336 में संगम वंश का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों संगम, सालू, अरवीडू वंश और तुलु वंश ने शासन किया। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम था। अरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमाला देव राय था, ठीक है। और तुल्लव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था और सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, गोल गुंबज यानी राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यह का हिस्सा है? तो कहाँ का हिस्सा है? बीजापुर का, ठीक है। जो आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर शहर में और यह आदिल शाह वंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल में क्या देखिए, गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में यानी काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी, ठीक है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बाद में कुतुब शाही वंश ने ग्रेनाइट से मजबूत किया। और यह गोलकुंडा किला कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में, जो ग्रेनाइट के पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल में क्या देखिए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा भारत पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में। और पुर्तगाली द्वितीय गवर्नर अल्फांसो द अबुकक्र 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यानी यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जा में कर लिया। और भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जिसे 1505 में पुर्तगाली राजा ने नियुक्त किया था। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद करना है क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से भिड़ गई। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1780 में। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था और यह समाचार पत्र इंग्लिश में लिखा गया था। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में द्वारा की गई थी। तो यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के पास बेलूर मठ में। और स्वामी विवेकानंद साल 1893 में अमेरिका के शिकागो गए थे और वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको जरूर याद कर लेना है। और स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।